कोई काम कर भीख मांग रहे हैं, नहीं देंगे वो, यही मर जाएंगे हम लोग, यही मरेंगे, मर जाएंगे हम लोग, मर कर जाएंगे यहाँ से, हम लोग मर कर यहाँ से जाएंगे। आप कटोरा बिटिया की तबीयत भी खराब चल रही है, बहुत परेशानी चल रही है, कैसे कट रहा हम लोग जानते हैं। 25 बीमार डेढ़ 2 साल थे, दिमाग की बहुत परेशान है सर जी। पढ़ाई लिखाई कहाँ से दिए, 2500 में का मेरे सबका हुआ तो बाटा। मेरी चौकीदारी को भी निलंबित कर दिया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चों को गांव में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रधान पूर्व एसओ जितेंद्र प्रसाद, कहाँ का मामला है ये? वहाँ थाना लखनऊ का मामला है। मैं मनोहर लाल थाना लखनऊ का है, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि चौकीदार को हम जानते नहीं है, नाम अगर हम लोग को जानते नहीं तो चौकीदार से परारी बनाए बिना जाने हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हम लोग भीख भी मांगेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के जी के नाम पर भीख भी मांगेंगे जी। चोर है ये नारा लगाया गया, लेकिन चौकीदार के हाथ में कटोरा है, ये हम आपको पहली बार दिखा रहे हैं। ये आप हाथ में कटोरा देख सकते हैं। लखनऊ के इको गार्डन में चौकीदार के हाथों में कटोरा मौजूद है। ये एक एक चौकीदार के हाथों में आप देख सकते हैं। और दूसरी तरफ कैमरामैन अभिजीत से कहेंगे दिखा दीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग अपना माथा पीटने पर मजबूर हो गए। ये कह रहे हैं कि हाय अफसोस, देश की रक्षा हम करें, देश की जनता की सुरक्षा हम करें और मलाई खा जाए डुप्लीकेट चौकीदार। सर देखिए, हम लोग को 2500 में कुछ नहीं होता है, और जहां तक हम लोगों के आज दैनिक स्थिति हो गई है कि हम लोग भीख मांगने पर भी उतारू हो गए हैं। इको गार्डन में कई दिन से पड़े हैं, खर्चा नहीं है, तो ये सोच रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर हम लोग भीख भी मांगेंगे। माननीय मुख्यमंत्री के जी के नाम पर भीख भी मांगेंगे जी सर। 17 कैसे कट रहा हम लोग जानते हैं। 25 बीमार जी सर। बेटी बीमार है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बेटी यानी बेटी का मतलब आप समझ रहे हैं ना। बेटी बीमार हो जाए, मोहम्मद जैब की तो मैं मोहम्मद जैब का सीना छल्ली हो जाए, लेकिन आपका बेटी डेढ़ 2 साल थे, दिमाग की बहुत परेशान है सर जी। मेडिकल कॉलेज दवा लाते हैं, लाइन लगाना पड़ता है, बहुत दिक्कत चल रही सर जी। इसीलिए कटोरा लेकर हाथ में आ गए। क्या करे साहब, दाहिनी स्थिति कोई सुनने वाला नहीं। क्यों रोने लगे? समस्या हम लोगों के सामने डेट बेकार कराई जाती मगर पैसा भी नहीं मिलता है। क्या करें, हम लोग फुटपाथ पे हैं, तब भीख मांगने कगार पे हैं। रोने लगे? क्या करें, रोने के अलावा और हम लोगों के पास क्या है? रोने के अलावा और कुछ बचे क्या है? हम लोग उनसे मारपीट कर नहीं सकते। कटोरा ले लिए हैं, भीख अगर कोई काम कर भीख मांग रहे हैं, नहीं देंगे वो, यही मर जाएंगे हम लोग, यही मरेंगे, मर जाएंगे हम लोग, मर कर जाएंगे यहाँ से, हम लोग मर कर यहाँ से जाएंगे। आप कटोरा ले लिए हैं, अब मर कर जाएंगे हम लोग। कानपुर देहात से आए थे, गाड़ी के किराया नहीं है, अब कैसे देबे? हम कैसे देबे? कानपुर से आए ना, देहात से, कालपी रोड से, भोगनीपुर थाने थे। मोदी जी, योगी जी, शर्म कर लीजिए। इन चौकीदारों के आंखों का आंसू देख लीजिए। ये एक एक चौकीदार के आंखों में आंसू दिखने लगा। हम तो सोचे थे सिर्फ कटोरा ही दिखाएंगे, लेकिन अब आंसू भी दिखाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हमारे भी सीने में दिल है, क्योंकि हम भी चौकीदार के बेटे हैं, इसलिए मेरे सीने में दिल है। क्योंकि मेरा बाप भी चौकीदारी करता है, वो अपने परिवार की चौकीदारी करता है, इसलिए हम भी चौकीदार हैं। जी सर। क्या हमने गलत कह दिया? क्योंकि एक बाप जो बेटे की रक्षा करे, जो अपने बेटे की सुरक्षा करे, वो बाप चौकीदार है, और मैं चौकीदार का बेटा हूं, इसलिए आप सभी का भाई हूं, और आपकी आवाज उठाऊंगा और आपके आंसू को दिखाऊंगा। बयान नहीं कर पा रहे हैं, किस तरीके से बयां करें ये लोग दर्द को? सर हम लोग कैसे क्या करें, समझ नहीं आता है। माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग को चौकीदार से प्रहरी नाम धर सकते हैं, और तनख्वाह नाम बदलना जानते हैं योगी जी, लेकिन इंसाफ देना और तनख्वाह देना नहीं जानते। और कहते हैं कि चौकीदार को हम जानते नहीं है, नाम अगर हम लोग को जानते नहीं तो चौकीदार से प्रहरी बनाए बिना जाने हुए।
चौकीदार से प्रहरी बनाए हैं हम लोगों को बिना जाने हुए, और तनख्वाह बढ़ाने में लाज लग रही है। लाज लग रही है? जी सर, लाज लग रही है। हाँ सर, झिन झिन लड़कन छोड़ के मेरे सब पढ़ाई लिखाई कहाँ से दिए? 2500 में का मेरे सबका हुआ तो बाटा अपन घर द्वार छोड़ के आज कई दिन से 3-4 रोज से परेशान भाई, खाए भी नहीं हमारा तो है क्या 75 बाटा जाड़े। लिखाई पढ़ाई चौकीदार करे, मलाई थानेदार खा जाएं। सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं? पढ़ाई लिखाई सारा कलम चौकीदार चलाए और गुंडे माफिया से चौकीदार भिड़ जाए और मलाई साला थानेदार खा जाए इतनी आसानी से। देश को बेवकूफ बना के रखा है, इन चौकीदारों को बेवकूफ बना के रखा है। ये कब तक चलेगा? ये चलने नहीं दिया जाएगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, आवाज उठाएंगे इनकी जब तक सरकार सुन नहीं लेती है। मैंने आवाज उठाई सर। क्या कह रहे हैं? मैंने निगोहा थाने में आवाज उठाई, मेरे ऊपर झूठे मुकदमा लिखा दिए गए, बहुत सारे मुकदमा दिए गए। मेरे पास सारे प्रमाण है। मेरी चौकीदारी को भी निलंबित कर दिया गया। मेरे छोटे छोटे बच्चों को गांव में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। प्रधान पूर्व एसओ जितेंद्र प्रसाद। कहाँ का मामला है ये? निगोहा थाना लखनऊ का मामला है। मैं मनोहर लाल थाना लखनऊ का है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बैठे हैं, वहां पर एक चौकीदार बेबस हो गया है। बेबस बहुत हो गया। मैं घर से प्लान करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे साथ मेरी जमीन घर सब बर्बाद करने पर लगे हुए, जबकि मैं न्याय संगत हूँ। मेरे पास सारे कागज है, मेरे पास सारे जमीन के पट्टे हैं। मेरा गांव घर आबादी में बना हुआ है, उसका प्रधान की मार्केट बंजर में जमीन बनी, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाएगा। मैंने आवाज उठाई, डीएम साहब से मिले, मंत्री से मिले, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि मैं चौकीदार हूँ और जात का दलित हूँ। देश के चौकीदार नहीं है ना, ये देश के चौकीदार, लेकिन देश की रक्षा करने वाले चौकीदार दर दर की भटक रहे हैं। सर मेरे पास इतने प्रमाण है, सारे प्रमाण हैं। मैं जितने भी जब से नियुक्ति मेरी हुई है माननीय मुख्यमंत्री जी से लोक भवन में भी मिला हूँ, सम्मानित हुआ हूँ। सभी साथी हमारे मौजूद हुए। घर पे हमारे जो बुलडोजर चला रहे क्या जा रहा है, वो जमीन सारे कागज है, लेकिन एसडीएम मोहनलालगंज वगैरह वगैरह कोई थानेदार तक नहीं सुन रहा है मेरी बात को। मैं 15 महीने से चक्कर चला हूँ जब से ये प्रधान हमारे खिलाफ पीछे पड़ा हुआ है। बहुत सामंतशाही प्रधान तानाशाही करता है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, चौकीदार, अच्छा चौकीदार गिना जाता हूँ। इससे पहले आज तक का मेरे ऊपर कोई आवाज नहीं उठाई गई। मेरे बच्चे आज गांव से बाहर भाग गए। बताइए, इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है चौकीदारों को। कितने लोग हैं जिनको प्रताड़ित किया जाता है? हाथ उठाइए। ये सारे चौकीदारों को ईमानदारी से काम करते हैं ये चौकीदार। ये ईमानदारी से चौकीदार जब काम करते हैं तो इनको प्रताड़ित किया जाता। अफसोस के साथ ये गरीब चौकीदार हैं, इसलिए ये परेशान हैं। इनका जो है ये मुकदमा चल रहा है, इन्हें खारिज करा, मतलब कि खत्म करा जाए, मुकदमा नहीं चलना चाहिए।